तो अभी ये तो हम सीख ही गए क्या करना है कैसे करना। अब इन ये सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे, दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1। हमें ये सारे के सारे सोल्व करने हैं, लेकिन इसे सोल्व करने से पहले हमें दो तीन कुछ फॉर्मूले का पता होना चाहिए कैसे कैसे इन्हें हम हल कर सकते हैं। पहले देखो, सिंपली साइन इनवर्स हो, अंदर माइनस का एक्स हो, तो इसका मतलब होता है माइनस बाहर निकाल लेंगे, अंदर लगाएंगे साइन एक्स। बात समझ में आ रही? आगे सोचो, साइन तो समझ में आ गया, ऐसा करना है। साइन के बाद बात करेंगे हम टेन की। अब तुम कहोगे कि मास्टर कोस ही लगा देता, टेन क्यों लगा दिया? अरे यार, कोस का कुछ अलग सा सीन है, तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा अलग है, तो अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, यानी कि ये भी अपना माइनस बाहर निकाल लेगा। एक होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी अपना माइनस बाहर निकाल देगा और हम इसे लिख देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन ध्यान रखियो, ये सिंपल है, इनमें कुछ नहीं करना होता भाई। ये जो माइनस है इसे जो का तू बाहर रखना है, ये जो अंदर जो भी वैल्यू है इनवर्स में जो कि तू फंक्शन के साथ लिख देनी है। उसके बाद तीन स्पेशल, तीन हराम खोर हैं ये भाई स्पेशल। एक तो कोस इनवर्स, इसमें क्या करना होगा, ये माइनस लगाओगे, कोस भी लिखोगे, इनवर्स भी लिखोगे और एक्स भी लिखोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, इसमें वैल्यू को हमेशा पाई में से माइनस करना है। अब एक सवाल था रहा उस जगह पाई में से माइनस कर क्यों रहे, किस दिन बता दूंगा, है ना। अभी इतना याद रखो, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, फिर किस दिन अलग से क्लास ला के मैं ये चीज बता दूंगा इसे पाई में से माइनस कर क्यों रहे। दूसरा कौन है भाई ऐसा, दूसरा ऐसा है कोट। अगर कोट इनवर्स के भी अंदर माइनस हो तो इसमें भी पाई में से जो का तू क्या करना है भाई, जो का तू ही घटाना है। और ऐसा ही एक होता है सेक, सेक में भी हम पाई में से क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये तुम्हें याद रखने। ये सारे सवाल बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं है, बहुत लप्पू से सवाल है, झिंगुर से सवाल है। तो सुना, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, हालांकि कोई सचिन झिंगुर सा नहीं होना, लेकिन फिर भी ध्यान रखियो। आ जाओ चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला, पहला क्या दूसरा देख लो भाई पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन करोगे तो उसमें तो पहले ही माइनस है। पहले समझते हैं ना इसे करने कैसे होते हैं सवाल। तो हमारा सवाल है कोस इनवर्स रूट 3/2। सवाल करने के दो तरीके बता रहा, जौन सा तरीका पसंद आवे वो तरीका तुम इस पर अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं भाई, पहला एक काम कर सकते हो, तुम मान सकते हो, माना क्या मान सकते हो, y बराबर कोस इनवर्स एंड द रूट 3/2 मान सकते हैं। इसे हम किसी भी एक y के बराबर मान लो, सारी मर्जी, x के बराबर मान लो, a के बराबर मान लो, b के बराबर मान लो, सारी मर्जी कुछ भी करिए। अब देखो इस कोस को क्या करो, इधर भेजो, इधर इनवर्स में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा ना तो सिंपल फंक्शन हो जाएगा कोस। तो हम क्या लिखेंगे इसे, अब हम इसे लिखेंगे इनवर्स में लिख के हम लिखेंगे कोस y बराबर में क्या बचा, रूट 3/2। बात समझ में आ रही, बराबर में क्या बचा, रूट 3/2। अब देखो रूट 3/2 ढूंढो कोस के टेबल में, ये रहा कोस। चलो 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 चलो, कहाँ मिले, यहाँ। किसका वैल्यू है, π/6 का। किसका वैल्यू है भाई, π/6 का। तो क्या मतलब होगा इसका, हम लिख सकते हैं कोस y बराबर कोस π/6। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि सेम फंक्शन है कोस और वैल्यू आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि भाई जो y है ना वो बराबर होगा π/6 के। और यही तो मुख्य मान है, यही तो मुख्य मान है, यही तो ज्ञात करना था, इतना ही आसान है। ये पहला मेथड है, ऐसे कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आया कि जी y क्यों मानने, हमारा तो नहीं मन करता y मानने को, और कुछ बताओ, तो क्या करो भाई, कुछ नहीं करना। उस केस में तुम्हें क्या करना, ये जो कोस इनवर्स है रूट में 3/2 है, एक काम कर लो, क्यों ना हम सीधा ही मान लगा दें भाई, क्यों ना हम सीधा ही मान लगा दें, क्यों ना मैं से सीधा ही कोस π/6 कह दूं, काम चल जाएगा। क्या बताया था मैंने, कि जब भी इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन के साथ होगा और सेम सेम होगा
तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब एक दूसरे से कैंसल आउट हम इन्हें करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय 6, और यही क्या है अपना मुख्य मान है। ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करियो भाई, क्योंकि टीचर्स ऐसे प्रेफर नहीं करते, बहुत छोटा सा सवाल लगे, ऐसा लगे कि यार तो कुछ करा ही नहीं इसने, फिर नंबर में आ रहा है 4 में और तुम कर गा रहे इतना सा, वो कहेगा बहुविकल्प है थोड़ी पूछा था तक। तो ऐसे हम इन सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल एक हुआ, और भी करेंगे। हाँ भाई, तो अपन अब करते हैं सवाल पहला। देखो इस सवाल को कर लो, मैंने क्या बताया था अभी कि जब भी साइन के अंदर इनवर्स के अंदर कितना हो, माइनस हो, तो अपन क्या करेंगे, पहले माइनस को बाहर निकाल देंगे। चलो तो फिर निकाल दो माइनस बाहर, अंदर क्या बचेगा भाई, साइन इनवर्स 1/2। अब सोचो भाई, वापस जाओ, 1/2 कहाँ है, पाई/6, इसका वैल्यू है साइन पाई/6। फिर मैंने क्या सिखाया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन आमने सामने हो, एक साथ हो, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। मतलब इससे से क्या कर दो भाई, काट देंगे, बचेगा कितना, पाई/6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब सवाल नंबर कितना करेंगे अपन, 3। देखो भाई सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है अपना कोसेक इनवर्स 2। दो तरीके पता है, कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, वाई मान के कर लो, वाई से करना चाहो वाई से कर लो, मान लो, चलो माना वाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। क्या बताया था, इनवर्स को दूसरी साइड भेजेंगे और उसे सिंपल फंक्शन बना देंगे। तो इनवर्स को इधर भेजो, ये इधर आएगा, कोसेक इनवर्स तो गया, वाई बचेगा, बराबर में बचेगा 2। अब ढूंढो कोसेक का कौन से मान पे वैल्यू 2 है, कोसेक ढूंढो, ये रखा है, कहाँ पहुंचे, 2 पे, कहाँ पे है, पाई/6, लगा दो, कोसेक वाई बराबर कोसेक पाई/6। अब कोसेक का वैल्यू सेम, तो एंगल भी क्या होगा, सेम, तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, पाई/6। क्या मतलब हुआ कि इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 है। अब देखो आगे भी करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, पहले मैंने मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, क्योंकि जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे। ये टेबल मिटाया जाए तो हो जाए, पर तुम्हें समझ आना भी तो है भाई। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये है tan इनवर्स एन द रूट, माइनस में है ना, माइनस एन द रूट 3। कैसे करोगे, tan के लिए क्या बताया था, tan अपना माइनस बाहर भेज देगा, लिख लो माइनस tan इनवर्स √3। अब देखो ढूंढो ढूंढो, इधर चला मैं इधर चला, देखो √3 tan के अंदर कहाँ मिला है, पाई/3, लगा दो, tan पाई/3, tan से tan कैंसल, माइनस पाई/3 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कोस हरामखोर, कौन आया, कोस हरामखोर, एक कर याद रखियो भाई, कोस हरामखोर है, थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, क्योंकि पाई में से घटाना पड़ता है। लिख दिया, देखो कैसे सिखाया था, क्या करेगा ये, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब कोस था तो पाई में से वैल्यू को घटाया था, तो पाई में से घटाओ वैल्यू को, अंदर कितना बचेगा, 1/2, ये पाई है, माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस में ढूंढो 1/2 कहाँ है, ये मिल गया, ऊपर कितना था, पाई/3, तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, कोस पाई/3। अब देखो पाई झुका दूं, कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास कितना बचेगा, पाई/3। एलसीएम करना तुम्हें आता ही है, कैसे करोगे एलसीएम, एक काम कर लो, मौका सा लगा के इसमें 3 से ऊपर गुणा कर दो और 3 से नीचे, तो अब नीचे दोनों क्या हो गया, 3 हो गया, 3 क्या आएगा एलसीएम, ऊपर बचेगा 3 पाई माइनस पाई बराबर 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो कोरिया का बच्चा बता सके, कोरिया का बच्चा समझो ना, हाँ
वो बता सकेगा कि मास्टर 2 पाई बचेगा, बटे में कितना बचा 3, और यही क्या होगा इसका आंसर। अब चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर अपना 5वां सवाल भी होता है समाप्त। अपन पहुंचते हैं 6ठे सवाल पे। छठा सवाल देखो भाई, कितना कह रहा है, टेन इनवर्स माइनस का अंदर रूट 3। फिर वही बात है, टेन के लिए क्या बताया था कि भाई यो माइनस, अच्छा भाई एक है, ले भाई एक लग गया। क्या बताया था, क्या बताया था कि जो टेन होगा वो अपना माइनस क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो लगा लो जरा, और क्या, माइनस बाहर, अंदर कौन बचेगा भाई, एक बचेगा भाई। तो अब देखो एक टेन में वैल्यू कहाँ मिलेगा, टेन ये रहा, एक ये रहा, पाई बाय 4। क्या मतलब हुआ, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसल आउट, माइनस का पाई बाय 4 बचा, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 पे आए हैं भाई, और ये है अपने पास सेक इनवर्स 2/√3। सिंपली इसे भी सोल्व कर लो, मर्जी है थारी भाई, कैसे भी कर लो। पहले देखो सेक इनवर्स, अब इसका वैल्यू ढूंढो, सेक ये रहा, ये मिल गया, कहाँ मिला, पाई बाय 6, तो क्या लगाओगे भाई, सेक पाई बाय 6, सेक इनवर्स से सिंपल फंक्शन साफ बचा कितना, पाई बाय 6, और यही क्या होगा अपना आंसर, यही क्या होगा आंसर। भाई इतने ही आसानी से सवाल हो सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत करो, समझो और सवाल करो। सवाल नंबर 8, कोट इनवर्स √3 क्या सिखाया है, अच्छा वाई मान के कर सकते हो भाई, अगर चाहो तुम्हारा टीचर कहे कि वाई से कर लो तो वाई से कर लियो, बाकी वैल्यू सेम आना है, आंसर सेम आना है, वो तुम्हारी मर्जी है फिर आगे। तो देखो भाई कैसे लगाओगे, कोट इनवर्स, इसे ध्यान से देखो, कोट में जाओ, √3 पाओ, कितना मिला, पाई बाय 6, कोट पाई बाय 6, कोट इनवर्स कोट कैंसल आउट, बचा कितना, पाई बाय 6, ये इसका क्या बना आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ नेक्स्ट, 8 सवाल हो गए, मजे मजे में, हंसी मजाक में, मकल लाडले मियाऊ, अगले सवाल भी हो जाएंगे। कहाँ है 9वां सवाल, तो 9वां सवाल है अपने पास, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो जैसे कि तुमने सवाल तो देख ही लिया, अब कोस का फॉर्मूला देखो, इसमें माइनस है, माइनस का मतलब हरामखोर, कोस के अंदर माइनस मतलब हरामखोर, यूज करोगे इसका। पहला काम क्या होगा भाई, इसे पाई में से घटा दो, पाई में से क्या कर दो, माइनस कर दो, यहाँ लिखोगे कोस इनवर्स 1/√2 पाई माइनस कोस इनवर्स। अब 1/√2 ढूंढो, ये रखा, कितना है, पाई बाय 4, तो ये है कोस पाई बाय 4, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसल आउट, बचा कितना, पाई बाय 4, एलसीएम ले लो भाई, 4 पाई माइनस पाई बटा 4, 4 पाई में से एक पाई गया, 4 पाई में से एक पाई गया, कितने बचे, 3 पाई। तुम कहोगे मास्टर 3 पाई, 4 पाई तो सुनी भी थी, ये 3 पाई कहाँ था आ गई, अरे बना लियो यार, 3 पाई बना लियो कहीं से। चलो क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए 9, अब क्वेश्चन नंबर 10, मतलब इस क्लास का आखिरी सवाल, कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक के अंदर क्या दिख रहा, माइनस दिख रहा, वो ऊपर लिखा हुआ ध्यान से देखो, ये माइनस अपना बाहर निकाल देगा भाई, माइनस कोसेक इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, केवल √2 लिखोगे, माइनस कोसेक इनवर्स। अब देखो कोसेक में √2 ढूंढना है, ये मिल गया,
कहाँ पे मिला है, पाई बाय 4। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई, कोसेक पाई बाय 4, कोसेक इनवर्स से सिंपल कोसेक फंक्शन कैंसल आउट, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा पाई बाय 4 और आंसर भाई इक्करी करके आधी प्रश्नावली से ज्यादा खत्म होगी, 4 सवाल रह गए, अभी आया।